तो आज है सैटरडे, नवरात्रि का है 7वाँ दिन। तो सुबह के काम सारे हो गए, पूजा पाठ भी हो गई और आज मोक्ष की छुट्टी थी। बाकी हस्बैंड बिटिया चले गए अपने-अपने हस्बैंड ऑफ़िस, बिटिया कोचिंग। तो मैंने सोचा इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ, मोक्ष घर पे है। तो सडनली प्लान बना के चलो बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है तो काम तो अब इतना सारा है कि सोच-सोच के लग रहा है कैसे निपटेगा, क्योंकि करना सिर्फ़ मुझे ही है, बाकी किसी की हेल्प नहीं है। तो इसीलिए आज सोचा कि चलो बेडरूम क्लीन कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा और मोक्ष है तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। बड़ा-बड़ा सामान थोड़ा-सा जो रहता है ना उठाना, करना, थोड़ा खिसकाना, अलमीरा है, ड्रेसिंग है, बेड है, तो बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प कर देगा। तो ये सोच के आज मैं लग गई हूँ बेडरूम की क्लीनिंग में। तो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ बस बेड खाली कर रही हूँ, गद्दे मैंने बाहर धूप में रख दिए हैं। धूप लग जाएगी थोड़ी गद्दों में, और यहाँ अंदर जो मेरा बेड है इसमें से सामान निकाल रही हूँ, तो मोक्ष की हेल्प ले रही हूँ। ये कुछ बुक्स वग़ैरह जो वो जिया जब 10th में थी उस समय की मैंने सँभाल कर रखी हुई हैं, उसके नोट्स वग़ैरह, क्योंकि मोक्ष के काम आ जाएँगे कभी, बच्चों के काम आ जाते हैं, तो मैं बुक्स एकदम से नहीं हटाती हूँ, रखती हूँ नोट्स वग़ैरह सँभाल कर। कुछ गरम कपड़ों के बैग हैं, कुछ पुराने कपड़े भी हैं, पुराना मिक्सर भी उसमें से ही निकला है, और ये वॉलपेपर जो मेरे घर में हुआ था 6 साल पहले, तब से बचा हुआ रखा है। हर साल पैक करके रख देती हूँ, कभी कहीं ख़राब होगा तो यूज़ हो जाएगा। वैसे 6-7 साल हो गए लगे हुए, तो अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन कभी ऐसे ज़रूरत पड़ी तो फिर देखेंगे। अब इसके अंदर घुस के मुझे क्लीन करना और इसको खिसकाना ना बहुत बड़ा टास्क था मुझे, मेरे और मोक्ष के लिए। हम दोनों ने अकेले मिलके ये बेड खिसकाया, फिर वापस जगह पे लगाया, तो थोड़ा-सा आगे खिसका के इसके पीछे से क्लीन कर लिया। बाकी पूरा तो हम दोनों के बस का ही नहीं था, और बेडरूम में इतना स्पेस भी नहीं था कि उसको घुमा पाएँ। तो बस यहाँ आज क्लीनिंग स्टार्ट की है और बिल्कुल डीप क्लीन किया है, तो बहुत ज़्यादा शाम तक लगी रही मैं। शाम हो गई थी मुझे करते-करते। दिन में 12 बजे से स्टार्ट किया था, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा कुछ प्लान नहीं था मेरा कि मैं करूँगी, लेकिन फिर लगा कि मोक्ष घर में है, तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि करना तो खुद को ही है। बाकी किसी की हेल्प तो मिलनी नहीं है। हस्बैंड को छुट्टी नहीं है, बिटिया को भी नहीं है, उसकी कोचिंग से छुट्टी। तो सोचा आज मोक्ष के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो उसको अभी छुट्टी मिली है 2 दिन की। तो मैं सोच रही, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं कर लेती हूँ। तो दीवान के अंदर से, बेड के अंदर से सब सामान निकाल के अच्छे से मैंने झाड़-फटकार दिया। हालाँकि महीने 2 महीने में ये डीप क्लीनिंग होती रहती है, सामान हम चेक करते रहते हैं, पर्दे भी धुलते रहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी डस्ट हो जाती है ना, स्पेशली मेरे यहाँ इतनी हो जाती है, क्योंकि पीछे जो खेत है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, रोड-वोड बन रही है। तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। विंडो, स्पेशली ये विंडो मैं नहीं खोलती हूँ, पैक ही रहती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमको, क्योंकि साइड में गेट दिया हुआ है बेडरूम में, तो यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आती है, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये विंडो पैक रहती है, और ये विंडो में आपको जो सामान दिख रहा है ना, ये कूलर रखा हुआ है मेरे बेडरूम में, और उसके ऊपर कुछ कर्टन रख दिया है अभी फ़िलहाल में। तो बस यहाँ अच्छे से फटकार रही हूँ इसको, पहले ऊपर से फटकार लूँ, पंखे-वंखे, चारों तरफ के जाले, सारी वॉल वगैरह, और थोड़ा-सा इसको आगे मैंने खिसका लिया है, आपको लग नहीं रहा होगा। मैंने और मोक्ष ने मिलके तो इसको पीछे से भी अभी पूरा क्लीन करूँगी, और उसके बाद ड्रेसिंग है, अलमीरा है, ज़्यादा सामान नहीं है, सिंपल सोबर सा बेडरूम है मेरा, और हस्बैंड को ऐसे ही अच्छा लगता है, उनको ज़्यादा भरा-भरा हुआ कमरा पसंद नहीं है। तो अब बस यहाँ ड्रेसिंग की बारी आ गई, तो बस इसको अंदर से पहले खाली करूँगी। ये जो मिरर है इसके पीछे सामान रखने का बहुत अच्छा स्पेस है मेरी ड्रेसिंग में। काफ़ी पुरानी ड्रेसिंग है, मैंने बनवाई थी, ये मेरी शादी की नहीं है, वो तो पूरी टूट गई थी ट्रैवल में। जब सामान शिफ्ट हुआ हम लोगों का, एक जगह से 2 बार मतलब शिफ्ट हुआ है, तो उसमें पूरी डैमेज हो गई थी वो, तो फिर ये मैंने दूसरी अपने हिसाब से बनवाई थी। छोटी-सी है लेकिन सामान अच्छा खासा आ जाता है इसमें। तो बहुत सारा सामान जो इसके अंदर है, पहले वो निकाल के फिर उसमें से अभी छाँटना भी है मुझे सामान, क्योंकि मेरे घर में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ ही मिलेंगी आपको। आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो होम्योपैथी, आयुर्वेद वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा है मेरे घर में, तो उसमें से भी छाँटूँगी। बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, वो भी लेती हूँ, थायराइड है मुझे, तो
और हस्बैंड भी आयुर्वेद ही ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रेसिंग पूरा खाली करके उसको अच्छे से क्लीन करना है और खिसकाना भी है इसको पूरा आगे। तो इसको खिसका के अच्छे से इसके पीछे से भी झाड़ फटकार दूँगी। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ें जब रखी रहती हैं ना 1 आध महीने एक ही जगह पे, तो फिर थोड़ी डस्ट इकट्ठी होती जाती है, पीछे जाले वाले लग जाते हैं। और मैं बस सामान खिसका के सबसे पहले ये चेक करती हूँ कहीं छिपकली तो नहीं है पीछे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर मुझे उसी चीज़ से लगता है। तो इसके पीछे से अच्छे से मैंने झाड़ फटकार के सब निकाल दिया है, जो भी था डस्ट वगैरह, कचरा वगैरह, और इसको फिर से सेट करूँगी। और इतना सारा सामान मेरी ड्रेसिंग में भरा हुआ था, जितना भी ये बेड पर आप पड़ा हुआ देख रहे हैं ना, ये सब ड्रेसिंग के अंदर से निकला है। तो अभी ये सब सामान मैं भी छाँटा-बीनी करके साफ़ रखूँगी। और ये इसके ऊपर चलते-फिरते सामान ये लोग रखते जाते हैं, जो भी रहता है। उसके बाद मुझे ये देखना रहता है क्या है, क्या नहीं है। और बहुत सारा सामान ना मैं निकाल के हटाती रहती हूँ और हस्बैंड सँभाल के रखते रहते हैं। अरे नहीं रखो, काम आएगा। तो मोक्ष मुझसे ये पूछ रहा है, मम्मी ये रॉड क्यों रखी है? मैंने कहा तुम लोगों की पिटाई के लिए रखी है बेटा, ये मैंने सँभाल के। हालाँकि उसका यूज़ नहीं है, वो काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी है, पता नहीं कब से रखी है। और हस्बैंड हर साल रखते हैं सँभाल के। तो इतना सारा सामान इसके ऊपर से निकला है ना, कपबोर्ड के ऊपर से, कि क्या बताऊँ। गुलाल, होली का गुलाल भी पैकेट जो बचे हुए थे, हस्बैंड ने इसके ऊपर रख दिए थे, काम आएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें वो बहुत रखते हैं और मैं सब कबाड़ा फेंकती रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है। अब क्या, फिर दोबारा ले लेंगे वही उस चीज़ को। मुझे ऐसा लगता है कि आप हटा दो ये सब चीज़ें, ज़बरदस्ती का गंदा हो जाता है। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डस्ट ना इसी अलमीरा के ऊपर से निकली थी। ये अलमीरा बहुत पुराना, मेरी शादी का अलमीरा है। अलमीरा मेरा बहुत पुराना है। इसको मैंने एक बार पेंट भी करवा चुकी हूँ, अब फिर से कराना है। इसका हैंडल भी टूट गया है अभी कुछ दिन पहले, तो इसको भी ठीक कराना है। देखती हूँ किस दिन हस्बैंड फ्री रहते हैं। एक्चुअली आजकल वो बिल्कुल फ्री नहीं रह रहे हैं ना, तो सफाई नहीं हो पा रहा, मतलब काम नहीं हो पा रहे हैं, सफाई क्या, जो 2-3 मेरे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना, वो मुझे करवाने हैं दिवाली से पहले। तो देखते हैं कब साहब को समय मिलेगा और कब साहब कंप्लीट करेंगे। और इसके पीछे बहुत डस्ट था, इसके ऊपर भी बहुत सारा डस्ट था। सबसे ज़्यादा कचरा इसी के पीछे से निकली है, गंदगी। तो मैं पूरा कचरा इकट्ठा निकाल के ना पहले बाहर डस्टबिन में कर दूँगी, उसके बाद फिर सामान को छाँटना-बीनना, ड्रेसिंग के अंदर का जो है वो सब क्लीन करूँगी। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। साइड में जो कबर्ड है वो पूरा कपड़ों का है। आज दोनों अलमीरा आज मैं साफ़ नहीं करूँगी, वो किसी दिन और कपड़ों का काम फैलाऊँगी। अगर आज कपड़े लेके बैठ गई ना, तो बस फिर तो हो गई मेरी पूरी सफाई। तो ये जो दवाइयों के डब्बे आप देख रहे हैं ना, जो मैं क्लीन कर रही हूँ, ये सब आयुर्वेद के हैं। काफ़ी समय से रखे हुए हैं, तो मैं सब अभी एक थैले में पैक कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से जो हस्बैंड को रखने होंगे वो रखूँगी, बाकी सब हटा दूँगी। क्योंकि कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं, काफ़ी समय से रखे रहते हैं। और कुछ सिरप ये बच्चों के लिए ला के रखना पड़ते हैं घर में, जैसे कफ़ सिरप है, कुछ और है जैसे। तो इस टाइप की दवाइयाँ जो भी हैं, मैं सब चेक करते जा रही हूँ, जो एक्सपायर हैं या यूज़ की भी हैं। तो हस्बैंड अब जैसे बहुत सारी चीज़ें नहीं लेते हैं, तो वो भी हटा दूँगी। इवन मेरे पास इस समय मुझे कोविड की किट भी रखी हुई मिली थी, मेरे पास थी। दवाइयाँ ला के रखी थी पूरी कोविड की, जबकि किसी को हुआ नहीं हम लोगों में से घर में, लेकिन उस समय की दवाइयाँ भी रखी हुई थी, तो वो भी मैंने हटा दी है। तो बहुत सारा सामान इकट्ठा इतना होता रहता है ना घर में, ऐसे देखने में ऐसा लग रहा था कुछ नहीं है, 2 घंटे में फ्री हो जाऊँगी। अभी बस मैंने झाड़ू लगाई है और पूरा सामान सेट किया है, उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन बहुत सामान इकट्ठा होता जाता है घर में, पता नहीं चलता है। तो ये मैं आपको अभी डस्टिंग नहीं की है मैंने, मतलब पोछा किसी चीज़ को नहीं है, बस झाड़ू लगाई है और ड्रेसिंग के अंदर पूरा साफ़ कर दिया है मैंने, सामान सेट कर दिया है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा आपको डीओ मिलेंगे। तो ये जो कुछ ख़ास चीज़ें थी हस्बैंड की, वो रख दी हैं। ये डीओ मुझे बहुत शौक है। इवन मुझे मेंस डीओ भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरे नेल पेंट्स हैं। तो ये जो ड्रॉज़ है, इसमें कुछ ख़ास सामान पटक दिया है, बच्चे इसको यूज़ करते हैं। बाकी मैं वैनिटी बॉक्स अपना नीचे रखती हूँ। ये मेरी शादी का है, इसको अभी क्लीन करूँगी खाली करके, अभी मैंने ऐसे ही सेट कर दिया है। तो ड्रेसिंग में अच्छा खासा सामान आ जाता है, ये रख दिया है। बाकी मेरी जो मेकअप किट है वो मैं अलग रखती हूँ, ड्रेसिंग में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे सब डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं ऐसे ओपन कभी भी नहीं रखती, वो मेरे कबर्ड में अलग रहती है। और करते-करते थक गई थी, तो यहाँ हो गया है थोड़ा-सा रिलैक्स टाइम, क्योंकि फ़ास्ट भी है नवरात्रि के 9 दिन का मेरा। तो यहाँ बहुत सारी अपने लिए चाय बनाई है, उसी से एनर्जी आएगी। तो यहाँ मैंने बैठ के चाय एन्जॉय की है और उसके बाद टॉवल गीला करके फिर सारी चीज़ों का क्लीन करना शुरू किया है, क्योंकि आप कितना भी झाड़ फटकार लो, बारीक-बारीक डस्ट रह ही जाती है। तो बस पूरी डस्टिंग करने के बाद यहाँ लगा रही हूँ अब बेडशीट, और लगभग शाम हो ही चुकी है, 4 बज गए थे मुझे करते-करते। इसके बाद पोछा लगा के फिर मैं गई थी नहाने।
तो अच्छी खासी थक गई थी मैं भी, करते करते हो जाती है थकान। और अभी सिर्फ बेडरूम ही क्लीन हुआ है, अभी तो पूरा घर बाकी है। और हस्बैंड को बिल्कुल छुट्टी नहीं है दिवाली तक, तो कैसे होगा, एक घबराहट भी है अंदर से। क्या होता है ना, ये लोग घर में रहते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है, बच्चे रहते हैं, जैसे ऊपर से सामान उठाना है, रखना है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। बाकी काम तो हमको ही करना है, अपने हिसाब से सेट करना रहता है सामान। लेकिन अब ये लोग घर में रहते हैं, थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है। तो बस यहाँ गद्दे भी उठा के मैंने सेट कर दिए, बेडशीट भी लगा दी। ये वाले पिलो कवर पुराने चेंज करूँगी, दूसरे लगाऊँगी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ को ना डबल-डबल पिलो की आदत है, सॉरी, पिलो की आदत है। 2 पिलो उनको भी चाहिए, मुझे भी 2 पिलो चाहिए, बिना उसके नींद ही नहीं आती। बल्कि एक कुशन और रखते हैं हम लोग, एक कुशन इतना ज़्यादा ऊँचा करके सोने की आदत है। तो वो पर्दे भी मैंने वॉश करके डाल दिए हैं, अभी सूख रहे हैं। वही वॉशिंग मशीन तो है नहीं, तो बालकनी में मैंने फैला दिए थे वॉश करके। अब वो जब सूख जाएँगे रात में या सुबह अर्ली मॉर्निंग में, फिर मैं टांग दूँगी उनको प्रेस करके। बाकी अभी तो कर्टन्स मैंने वॉश करके डाल दिए थे और पोछा लगा के नहाई। नहा के थोड़ी देर जिया आ गई थी, तो उसके साथ फिर एक चाय पी मैंने और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब रात का डिनर बनना है और मुझे अपने लिए अब फलार बनाना है, क्योंकि मैं सुबह नहीं लेती हूँ। फलार मैं शाम को ही लेती हूँ एक ही टाइम, सुबह तो मेरा चाय में दिन कट जाता है। तो यहाँ बना रही हूँ ककोरे की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए, और मूँग की दाल बनाऊँगी सिंपल। छिलके वाली मूँग की दाल मैंने भिगो के रखी है, तो वो डायरेक्ट कुकर में फ्राई कर दूँगी तो जल्दी बन जाएगी। तो ककोरे की सब्ज़ी में मैंने ऑयल डाल दिया है, यहाँ राई तड़का लगा लिया है, यहाँ प्याज़ हरी मिर्च कट करके मैंने डाल दिया है। इसको करूँगी अच्छे से ब्राउन और उसके बाद डालूँगी ये ककोरे। तो हस्बैंड को बड़े पसंद हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं खाऊँगी। तो ये हस्बैंड के लिए स्पेशली सब्ज़ी बन रही है, बच्चे तो खाते नहीं हैं सब्ज़ी को। और उनके लिए थोड़ी-सी दाल भी फ्राई करना रहेगी, क्योंकि एक सूखी सब्ज़ी रहेगी तो उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है सूखी सब्ज़ी खाने में। अब यहाँ मैं अपने लिए सिंपल से 2 आलू कट किए हैं मैंने, और ये थोड़े से घी में मैंने जीरा डाला है, 1 हरी मिर्च कट करके डाली है, और मैं अपने लिए सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी व्रत वाली। तो दोनों सब्ज़ियाँ साथ पकती रहेंगी, उसके बाद फिर अपने लिए राजगिरे का जो आटा होता है ना, उसके पराठे बनाऊँगी। तो बस मैं अपनी सब्ज़ी में कुछ नहीं डालूँगी, घी में मैंने जीरा डाला था, हरी मिर्च डाल दी, आलू डाल दिए और थोड़ी देर ढककर पकाऊँगी, और नमक डालूँगी, सेंधा नमक डालूँगी, और अगर लगा तो काली मिर्च डालूँगी। तो ये राजगिरे का आटा है, थोड़ा-सा और बचा हुआ है, तो बस आज इसको ख़त्म करते हैं। तो इसी के 4-5 पराठे बनाऊँगी मैं अपने लिए, क्योंकि दिन भर में फलार करते हैं ना, तो शाम को थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक-ठाक मिले, और साबूदाना खा-खा के ना हालत ख़राब हो जाती है। मुझे साबूदाना वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ ये सब्ज़ी में मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे, तो ये भी अच्छे से भुन रही है। यहाँ मेरी आलू की सब्ज़ी भी थोड़ी-सी मुझे तरी वाली चाहिए, तो यहाँ मैंने अपनी सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई लगभग, बस गैस बंद कर दूँगी। तो दोनों सब्जियाँ रेडी हो गई। यहाँ मैं अपने रसगुल्ले के पराठे बना रही हूँ। ये आटा जो है ना, रसगुल्ले का आटा जो रहता है, बिल्कुल मक्के के आटे वाली फ़ीलिंग आती है इसको लगाने में। और इसके जो पराठे जो मैं बेल रही हूँ, जैसे फट जाते हैं, तो किन्नौर से आप इस तरीके से एक सा कर लीजिए। और ये मैं अपने छोटे-छोटे पराठे सेक रही हूँ। आप घी, तेल जो भी खाना पसंद करें वो लगा के सेक लीजिए। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और पूड़ी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो मैं पूड़ियाँ नहीं बनाती हूँ। इसकी पूड़ियाँ भी बनती हैं, भजिए भी बनते हैं, आप जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। आलू डाल के भजिए बना लीजिए। तो ये रही आज की थाली, ये हस्बैंड की थाली है, मूँग की दाल भी मैंने बना ली है सिंपल सोबर। ये रही मेरी व्रत की थाली, मेरे रजगरे के पराठे और आलू की सब्ज़ी। कैसा लगा वीडियो?